है, तो यहाँ इतनी सारी स्टोर कर रखी है, इन्होंने टॉयलेट वगैरह दिखा रखा है, वेयर हाउस दिखा रखा है। तो नीचे ये चीजें दी हुई है कि जॉब लेआउट या जो आपका साइट लेआउट है उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जनरल ऑफिस होना चाहिए, गोडाउन, वेयर हाउस, टेम्परेरी रोड होनी चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, स्टाफ के रहने के लिए जगह होनी चाहिए, और टेम्परेरी लेबोरेटरी वगैरह, और टॉयलेट बाथरूम होने चाहिए, किचन होना चाहिए, और जो हम वहाँ पे इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एक प्लांट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें ये सारी जगह पे जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हर जगह पे नहीं होती हैं। तो ये मैंने बताया था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि कहाँ आपका काम हो रहा है, किस तरीके का काम है, साइट कैसी है, मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, स्पेस अवेलेबल है या नहीं, ये सारा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल एट द साइट, कि जब हम मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं साइट पे, स्टैक होता है चट्ठा लगाना या ढेर लगाना, ठीक है। स्टैक कर ढेर लगा रहे हैं या चट्ठा लगा रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं वेयर हाउस में या गोडाउन में, तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से उसको स्टोर करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल स्टोरेज इज दैट इट शुड बी हैंडल सच ए मैनर देयर इज द मिनिमम वेस्टेज। इस तरीके से उसको हैंडल करना है हमने मटेरियल को कि वहां पे मिनिमम वेस्टेज हो, और लॉस ऑफ ड्यू टू द डिट्रिएशन, थेफ्ट एंड मिक्सिंग ऑफ द फोरिजन मैटर, की कम से कम नुकसान हो। कुछ चीजें रखी हुई है, डिट्रिएशन हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो डिफेक्ट आता है, तो अगर वेस्टेज नहीं होनी चाहिए और खराब नहीं होना चाहिए, अगर आपने स्टोर कर रखा है, थेफ्ट, चोरी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर आपने जैसे एग्रीगेट हम सीधा डाल देते हैं, सैंड है उसको भी ऐसे मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं, तो उसके अंदर कूड़ा करकट जो है मिक्स हो जाएगा, तो फोरिजन मैटर में आ जाएगा, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने मटेरियल को हैंडल करना है। तो कौन कौन से गाइडलाइन है, कौन कौन से पॉइंट है जो हमें माइंड में रखने चाहिए जब हम हैंडल कर रहे हैं या स्टोरिंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। Following are the some of the important guideline या point to be kept in mind for carefully handle and storage of the construction material, कि हम जब भी केयरफुली हैंडल कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं मटेरियल को, तो कौन कौन से माइंड है, कौन कौन से पॉइंट है जो माइंड में रखने हैं। पहला, material stored at the construction site should be protected from the weathering agency like rain, heat and wind, मॉइस्चर टू प्रिवेंट देयर डिट्रिएशन। मटेरियल को इस तरीके से स्टोर करना है कि वेदर के जो इफेक्ट हैं वो उसके ऊपर ना पड़े। वेदर की इफेक्ट सबको पता है कि हीट, रेन, विंड वगैरह, बारिश होगी, मॉइस्चर होगी, उसकी वजह से आपका मटेरियल खराब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मटेरियल लाइक वुडन जो होता है, सीमेंट होता है, लाइम होता है, ये चीजें क्या है जल्दी खराब हो जाती हैं। शुड बी प्रॉपरली स्टोर इन शेड, शेड के अंदर स्टोर होना चाहिए, ओपनली आप इसको नहीं रख सकते हो। केप्ट इन रेज प्लेटफॉर्म, और नीचे क्या है एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है, चाहे ईंटों का बनाओ चाहे लकड़ी का बनाओ, ठीक है। और वाटर प्रूफिंग कवर होना चाहिए ऊपर की साइड, कई बार हमको तरपाल वगैरह आती है वो बिछा देते हैं, तो नीचे भी ऐसे नहीं कि मिट्टी के ऊपर रख दोगे इन चीजों को, मिट्टी के ऊपर नहीं रखना है, नीचे प्लेटफॉर्म बनाना है, ऊपर आपने वाटर प्रूफ कवर देना है। किसके ऊपर? ये सीमेंट से या फिर इस तरीके की जो भी खराब होने वाली चीज है जो पानी से खराब हो सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, द मटेरियल यूज टू बल्क should be stored near the working site to reduce the lift and lead। लिफ्ट और लीड क्या होती है? मतलब लिफ्ट होता है उठाना, लीड होता है मतलब उसको ऐसे घसीट के लेके जाना, ठीक है। तो वो मतलब या ऐसे चला के लेके जाना, वो चीज हो जाएगी। तो अगर आप मटेरियल को ज्यादा अमाउंट में आपने रखा हुआ है वर्किंग साइट पे, तो इस तरीके से स्टोर करो कि आपने जब उसको उठाना हो, जहां यूज करना वहां लेके जाना हो, या जैसे भी आपने करना हो, तो उसमें ज्यादा इट शुड बी नॉट स्टैक टू क्लोज टू वर्किंग एरिया। इतना भी क्लोज नहीं होना चाहिए वर्किंग एरिया पे कि हाँ आप काम कर रहे हो और आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन भी होनी नहीं चाहिए काम करते हुए, और इतना दूर भी नहीं रखना है कि आपको अलग से कुछ
इक्विपमेंट चाहिए हो, मतलब रेडी वगैरह, या फिर ऐसे करके, मतलब पीपल पे लोग भी ज्यादा चाहिएंगे क्योंकि एक आदमी इतनी दूर से उठा के नहीं ला सकता। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि कम से कम लिफ्ट और लीड हो। ठीक है, लिफ्ट हो मतलब आप चला के ला रहे हो या फिर आप उठा के ला रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और इतना भी पास में नहीं रखना कि आप काम कर रहे हो तो डिस्टर्बेंस हो। द मटीरियल लिएबल टू कैच फायर, जो मटीरियल ऐसा है जिसमें आग लग सकती है, लाइक आपका पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, एक्सप्लोसिव, इस टाइप से, शुड बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड स्टोर इन द बीन्स, उनको डिब्बों में पैक करके रखना चाहिए। फायर एग्जिस्टिंग यूनिट शुड बी इंस्टॉल, और मतलब अगर आग लग जाती है इमरजेंसी केस में, तो वहां पे इसको आग को बुझाने के लिए इंस्ट्रूमेंट वो भी वहां पे, वैसे वाली यूनिट भी वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए साइट के ऊपर। तो इस चीज पे भी ध्यान देना है। द मटेरियल शुड बी स्टैक्ड सिस्टमेटिक वे टू फैसिलिटी देयर इजी काउंटिंग एंड इंस्पेक्शन। अगर आपने मटेरियल रखा हुआ है, इस तरीके से रखना है कि अगर उसको काउंट करना हो या देखना हो कि कितना, इंचार्ज देखेगा, साइट इंचार्ज उसको, तो वो इजिली काउंट हो जाए और इसकी इंस्पेक्शन इजिली हो जाए। ऐसे नहीं कि आपने एक के ऊपर ऐसे ही ढेर लगा दिया है, नहीं, जैसे ईंटे ईंटे प्रॉपर तरीके से वो करके रखते हैं तो उससे गिनना आसान हो जाता है। तो स्टैकिंग स्टोरिंग कर रहे हो तो इस तरीके से करो कि इंस्पेक्शन वाला आए या फिर साइट इंचार्ज आए तो वो इजिली काउंट कर सके। इट शुड बी केप्ट मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट यूज, और ये भी ध्यान रखना है कि जो सामान पहले आया है वो पहले यूज हो। ऐसे नहीं कि आपने स्टोर में सामान रखा हुआ है, वहां पे 10 कट्टे सीमेंट के पड़े हैं, 10 बैग सीमेंट के हैं, और अभी और आ गया तो उसी के ऊपर आपने और रख दिए, तो वो तो नीचे दब गए, फिर उसके बाद पहले वो वाले यूज होंगे। इसीलिए जो पहले वाला सामान है वो पहले यूज होना चाहिए। फ्रेशली मटेरियल शैल बी नेवर केप्ट स्टैक ऑन द, और जो ओल्ड मटेरियल, जो पहले आया वो मटेरियल उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर शुड बी ओनली वन गेट फॉर एंट्री एंड वन गेट फॉर एग्जिट, एक ही गेट, एक गेट आने के लिए, गेट जाने के लिए होना चाहिए। वेयर कॉस्टली एंड स्मॉल आइटम आर केप्ट इन सच ए वे, और जो छोटी आइटम होती है ना, ज्यादा पैसे वाली, जैसे टैप वगैरह होगा, वाल टूल पाइप हो गई, ऐसे वाली जो है उनको प्रॉपरली सिक्योरिटी के साथ अरेंजमेंट करनी चाहिए, ताकि चेकिंग करनी हो तो आराम से हो जाए। तो इस तरीके से उसको एडजस्ट करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अराइवल ऑफ मटेरियल एट द कंस्ट्रक्शन साइट रिकॉर्डेड एट द एंट्रेंस गेट, जहां एंट्री गेट है वहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए एक रजिस्टर के अंदर कि कितना मटेरियल आ रहा है और कितना मटेरियल जा रहा है। ठीक है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी सही से हिसाब रहे, और जो मतलब जो ऑनर है उसको भी पता लगे कि क्या क्या मटेरियल आया है। तो रजिस्टर जरूर होना चाहिए एंट्री गेट पे, उसको स्टॉक रजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, उसके अंदर एंट्री होती रहेगी। उसके बाद वेयर हाउस और गोडाउन जो है, जिसके अंदर आप मटेरियल स्टोर करके, वो मेन ऑफिस जो है, जो रिसेप्शन बोलेंगे या मेन ऑफिस बोल दो, वहां उसके पास में होना चाहिए, ताकि इजी डिलीवरी हो सके मटेरियल की, और स्ट्रिक्ट सुपरविजन होती रहे कि कितना मटेरियल इश्यू हो रहा है या कितना मटेरियल आ रहा है, तो वो ऑफिस वाले उसके ऊपर ध्यान रख सके। उसके बाद नेक्स्ट है हैवी मटेरियल, जैसे आपका परिकास्ट या प्रीस्ट्रेस बीम आ गई, कॉलम आ गए जो पहले से बन के आते हैं, तो वो इस टिम्बर लॉक, बड़े वाले टिम्बर आ गए, शुड बी स्टोर इन प्रॉपरली बिल्ट अप एंड कंक्रीट प्लेटफॉर्म। जो नीचे वाला हार्ड सरफेस होना चाहिए, या आपका ब्रिक से बनाओ चाहे आप कंक्रीट से बनाओ, उसके ऊपर स्टोर करना है, क्योंकि अगर आपने सॉफ्ट सोयल के ऊपर उसको स्टोर कर दिया तो वो हैवी है, वो मिट्टी के अंदर धस जाएगा। ठीक है, अपना ही लोड की वजह से। इसीलिए इन चीजों, जब हैवी मटेरियल को स्टोर करना है तो प्लेटफॉर्म बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिक और टाइल को प्रॉपरली स्टैक करना, उसका चट्टा लगाते हैं जब, कन्वीनियंट हाइट। ठीक है, ताकि ऐसी हाइट पे रखो कि इजिली उसको काउंट कर सको। और हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टाइल की हाइट 1 मीटर
जो ब्रूम है, मतलब वो जो उसका जिससे उठाते हैं सामान, वो कमांड है फायर एरिया। जहां जहां से हैवी सामान उठा के लाना है उस पूरे एरिया को वो कवर कर ले आसानी से। ऐसे नहीं कि आपने ऐसी जगह पे खड़ी कर दी उसको कि कुछ एरिया तो कवर हो रहा है, कुछ में उसको ले जाने में बाद में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से उसको खड़ा करो कि ताकि आपने हैवी मटेरियल अगर उठाना है तो आसानी से आप उठा सको। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट थे इसके अंदर। पहला पॉइंट ये था, वेदर के इफेक्ट से उसको बचाना है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखना है, नीचे प्लेटफॉर्म बनाना है, ऊपर वाटरप्रूफिंग कवरिंग देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर मटेरियल स्टोर कर रखा है, ऐसे स्टोर करो कि साइट के नजदीक हो, आसानी से आप उठा सको, और इतना भी नजदीक नहीं होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर आपने पेट्रोलियम, एलपीजी, ऐसे एक्सप्लोसिव जो आग पकड़ते हैं ऐसे वाली चीजें स्टोर करी हुई है, तो आपने उसको बीन्स के अंदर, डिब्बों के अंदर स्टोर करना है, ऐसे नहीं ओपनली नहीं छोड़ना है। और फायर एक्सिस्टिंग भी यूनिट वहां पे होनी चाहिए अगर आप कैंप में ऐसे वाली कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर आग लग जाती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट था कि साइट इंचार्ज को जो पहले ऐसे मटेरियल को ऐसे स्टैक करके रखना है ताकि जो साइट इंचार्ज है उसको काउंटिंग करने में दिक्कत ना आए, और उसको क्या है मटेरियल को इस तरीके से स्टोर करो कि जो पहले सामान आया वो पहले यूज हो और बाद वाला बाद में यूज हो। ऐसे नहीं कि आप पहले जो पहले आ रहा है फ्रेश उसको यूज कर रहे हो और पहले वाला जो लाया हुआ वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि एंट्री के लिए एक ही गेट होना चाहिए और एक ही एग्जिट के लिए गेट होना चाहिए, स्टोर जो होगा उसके लिए। और उसके अंदर जो टैप वगैरह है, वाल्व, ये सारे यूज होने हैं, पाइप यूज होने हैं, तो उसको अच्छे से आपने स्टोर करके रखना है ताकि